लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां। भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रेसाना डायलॉग, जो कि उनकी ORF, जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है। तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं इंडिया में। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कारोबार तो होगा जो होगा, लेकिन असल में डिफेंस डील्स हो रही हैं। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। We are very happy to have a strong relationship with our friendly country, India. आपके जेल में तो लोगों के बच्चे पैदा होते, लखवी के तो बच्चे पैदा होते। क्या अच्छी जेल बात है, आपकी? लोगों को राइट हाँ, मिलने चाहिए। ब्राजील नहीं में भी होते देखिए हैं, चीमा साहब, ऐसी दुनिया में कहीं जेल नहीं है, ये तो ब्राजील मानने में की होते बात हैं, है। ब्राजील में होते हैं। नहीं, तो अच्छा आप ब्राजील से कंपेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था beggars are not choosers and we are now beggars of another level now। हम हो चुके हुए हैं। जयशंकर हम पे हंसता है सर, मोदी कहता है कि मैंने कशकोल पकड़ा दिया इनको, और ऐसा ही है सर। मैं पूरी सच्चाई मानता हूँ। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का जो माजी में इस्तेमाल किया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो गलत स्ट्रैटेजी थी, उसका हमें नुकसान हुआ और वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई। हेलो दोस्तों, सऊदी अरब से भारत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम आया है। सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो भारत को अपना दोस्त मानते हैं और इस वक्त भारत और सऊदी अरब के जो संबंध है उससे वो बहुत खुश है और सऊदी अरब भारत से अपने रिश्ते को हाईएस्ट लेवल तक ले जाना चाहता है। और दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दे चुका है। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि भारत में शुरू हो चुकी है G20 मीटिंग और 20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, जिनमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ चुके हैं और दोस्तों रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आ चुके हैं और उन्होंने तो भारत आते ही भारत के लोगों को सैल्यूट किया है। वहीं तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी इस वक्त भारत में पहुंच चुके हैं और उन्होंने भारत को उनकी मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं इंडिया में। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कारोबार तो होगा जो होगा, लेकिन असल में डिफेंस डील्स हो रही हैं। ये इज दिस चाइना स्पेसिफिक, और ये वो इंडिया की वो जो एक ड्राइव है टू गेट मैसिव डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूरोप एंड जो डाइवर्सिफिकेशन है ये वो है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि ये चाइना स्पेसिफिक है। हाउ डू यू सी दी, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया, चाइना जो है उसने पूरे यूरोप के अंदर इटली को जो है वो बड़ा कमज़ोर कर दिया हुआ है इन सो मैनी वेज। एनी हो, वो फिर बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताएं इंडिया इटली ये जो डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? देखिए चीमा साहब, इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज अ टाइम इटली हमारा नंबर 3 आर्म्स सप्लायर था और इटली का काफी सामान यहाँ पे आया हुआ है, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा है। अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है, इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से, और वो आ रही है अभी। बेसिकली एक आपको पता होगा एक 6 सबमरीन्स की डील की बात चल रही है, राइट? तो इट इज बिटवीन रशियंस आर आउट, इट इज बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट। क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही है, राइट? देयर इज गुड नंबर व्हिच वी आर मेकिंग। देयर इज वन, एक रशिया में, आपको पता होगा जो ओपन मीडिया में खबर है, रशिया में दिस 6 आर बीइंग टॉक्ड हियर। तो फ्रांस से भी हमारी सबमरीन की डील हो चुकी है, इसलिए फ्रांस में तो और डील जाएगी नहीं। तो और भी उसके अलावा कुछ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें हो रही है, एविएशन सेक्टर में भी हो रही है, और एविएशन सेक्टर में हो रही है, कुछ रडार लेवल पे भी बातें हो रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड विद देम। सो बेसिकली अगर आप आज देखें, जो एक कॉमन धारणा है, जो एक कॉमन चीज बताई जाती है, भाई इंडिया का 70% आर्सनल इज चाइना, इज दैट इज नॉट ट्रू। 60 ऑड परसेंट माइट बी इन एयरफोर्स, बट अगर आप बाकी देखें, हमारा आर्मी देखें और अगर आप हमारा नेवी देखें, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है।
और अगर आज इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग इज हायर देन चाइनीज पीएलए एयरफोर्स बिकॉज ऑफ द आर्सनल एंड द वैरायटी ऑफ आर्सनल वी कैरी। आपको ये भी पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पास सामने से आया 4 दिन पहले, $25 बिलियन लो, आपसे लोन देना चाहते हैं। हमने कहा हमें जरूरत नहीं है। या वो एशियन डेवलपमेंट बैंक $25 बिलियन लोन हमें दे रहा है, अफ्रीकन नेशंस का हम लोन कर रहे हैं। और मोदी जी ने क्लियर अपील की थी फॉरेन मिनिस्टर्स को G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, यार ये जो हमारे गरीब लोग ये जो फंसे हैं डेट ट्रैपिंग में, इनको निकालो। और डेट ट्रैप करने वाला कौन है? 100 कंट्रियों, 50 से 100 कंट्रियों को करीब चाइना ने डेट ट्रैप किया। और आप ये भी जानते हैं 50 से 60 कंट्रियों ने बोला हम तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते वापस, मतलब जो करना कर लो। ये जो एक है, हम जो दुनिया को, देखिए हमने श्रीलंका की मदद की, उनको लिबरेट किया, बट पाकिस्तान के साथ सिचुएशन डिफरेंट है। पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेजता है, आपकी तो पॉलिसी है ये टेररिस्ट भेजना है। तो मैं ये जब तक ये देखिए टेररिज्म नहीं रुकेगा तब तक, देखिए चीमा साहब, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में 20 कंट्रियों के साथ बिल्कुल रिलेशन कट रखना, और सुपर पावर है, हम भी ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, इफ वी डोंट वी आर नॉट सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान, पर जहां भी पाकिस्तान की जरूरत होती है हम बुलाते, कि टेररिज्म और ये मतलब ये इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब ने चाइना को भी सुना दिया था, भाई जब तक सूरत LAC पे नॉर्मल नहीं होगी, यू कैन नॉट हैव नॉर्मल रिलेशंस। और डॉक्टर जयशंकर का ही कहना है, बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट एक्टर देयर इज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो मैं सही कह रहे हैं, मैं डॉक्टर जयशंकर की इस बात से एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि TTP और बलोच मिलिटेंट्स कभी भी ताकतवर ना होते अगर इंडिया सपोर्ट ना करता। मैं सिंपल सी चीज है, इंडिया का पर्सपेक्टिव दुनिया में जो है वो बाय होता है, पाकिस्तान का बाय नहीं होता। उसकी वजूहत है, एक तो ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान बनाया अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलके, वो फिर बहुत बड़े हो गए, फिर हमने उनका मिसयूज भी किया, तो हमारे ऊपर वो एक लग जाता है। लेकिन हमने लड़ के अपनी जानें दे दे के खून से उनको खून दे दे के पाकिस्तान की रियासत और अवाम ने उनसे जान छुड़ाई है। बट दैट डजंट मीन पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। मैं इसी तरह कहूँगा, क्या इंडिया ने इन्हीं जो दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में थे उनका इस्तेमाल करके, सुमित भाई, पाकिस्तान भी तो डिस्टेबलाइज हुआ, क्यों नहीं उन्होंने किया? और मुझे याद है कि ये वही उन्होंने किया। उन्होंने कहा अच्छा, अब देखिए, मैं पूरी सच्चाई मानता हूँ, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का जो माजी में इस्तेमाल किया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो गलत स्ट्रैटेजी थी, उसका हमें नुकसान हुआ और वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई। वही अच्छा होता जो वहाँ पे इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल चलती, वो करते रहते, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हमें उसका नुकसान हुआ, कश्मीर को भी उसका नुकसान हुआ, बैकफायर कर गई उन चीज़ों की वजह से। लेकिन बट दैट डजंट मीन कि कश्मीर की स्ट्रगल लेजिटिमेट नहीं रही, या वो उनका हक उनको नहीं देना चाहिए, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, या इंडिया माजी में जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जबकि अजीत दोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन थी वो पाकिस्तान में करता रहा है। सो मैं तो सुमित भाई ये चाहता हूँ, टू बी फ्रैंक इनफ, मतलब मैं आप पे 50,000 इल्ज़ाम लगाऊंगा, आप मेरे पे 2 लाख लगा सकते हैं, ठीक है। मिस कैलकुलेशन है इस वक्त। इंडिया जो है वो आपसे हमसे आगे चला गया, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस। आप अपनी मेहनत से गए हैं, किसी का आप पे कोई एहसान नहीं है। आपकी अच्छी पॉलिसीज थी, आपके वज़राए आज़म की, आपकी अवाम कंसिस्टेंट रहे, आपने मेहनत की, ऑस्टेरिटी की, अय्याशियाँ नहीं की, तो आप एक जगह पे पहुंच गए।